अब तुम्हारे सामने मैं लाने वाला हूँ जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल 10 ऐसी मूवीज जिसके एपिक एडवेंचर और फैंटेसी के भयंकर रोलर कोस्टर में तुम अपने आप को खोया हुआ पाओगे। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के मजे लो। जंगल क्रूज। अगर तुम्हें ऐसी एडवेंचर मूवीज पसंद है जहाँ पर ट्रेजर हंट, मिस्ट्री और नॉन स्टॉप फन एक साथ मिले, तो जंगल क्रूज एक शानदार फैमिली एडवेंचर है। स्टोरी एक फियरलेस रिसर्चर और उसके भाई की है जो अमेज़न जंगल के अंदर छिपे एक लेजेंडरी मैजिकल ट्री को ढूंढने निकलते हैं। इस एडवेंचर मिशन में उसकी मदद करता है एक विटी रिवर बोट कैप्टन जो उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक हिस्सों तक ले जाता है। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। रास्ते में डेडली ट्रैप्स, सुपरनैचुरल थ्रेट, एंशिएंट कर्सेस और रूथलेस एनिमीज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते हैं, एडवेंचर और भी बड़ा और खतरनाक होते जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका फन एडवेंचर वाइब। एक्शन, कॉमेडी और फैंटेसी एलिमेंट्स का मिक्स मूवी को शुरू से अंत तक एंटरटेनिंग बनाए रखता है। ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट की केमिस्ट्री मूवी की जान है। दोनों के फनी इंटरैक्शंस और बैंटर कई सीन्स को और भी मजेदार बना देते हैं। विजुअल शानदार है, जंगल वर्ल्ड खूबसूरत लगता है और मूवी में क्लासिक एडवेंचर फिल्म जैसी फील आती है। अगर तुम्हें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जुमांजी जैसी ट्रेजर हंट एडवेंचर मूवीज पसंद है तो जंगल क्रूज जरूर देखना। नेक्स्ट आती है जुपिटर असेंडिंग। अगर तुम्हें ऐसी साईफाई मूवीज पसंद है जहाँ पर स्पेस एडवेंचर, इंटरगैलेक्टिक पॉलिटिक्स और ग्रैंड विजुअल्स एक साथ मिले, तो जुपिटर असेंडिंग एक विजुअली स्पेक्टेक्युलर एक्सपीरियंस है। स्टोरी जुपिटर जोन्स की है जो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है, लेकिन उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वो एक इंटरगैलेक्टिक दुनिया में पहुंच जाती है जहां पावरफुल एलियन डायनेस्टीज, डेडली असैसिन्स और कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसीज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके स्टनिंग विजुअल्स और वर्ल्ड बिल्डिंग है। डिफरेंट प्लैनेट्स, फ्यूचरिस्टिक सिटीज, एलियन स्पीसीज और मैसिव स्पेस बैटल्स मूवी को एक ग्रैंड स्केल देते हैं। चैनिंग टैटम और मिला कुनिस लीड रोल में काफी बढ़िया लगते हैं, जबकि एडी रेडमाइन का विलन कैरेक्टर भी काफी मेमोरेबल लगता है। अगर तुम्हें वैलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स, जॉन कार्टर या फिर एपिक स्पेस एडवेंचर मूवीज पसंद है तो जुपिटर असेंडिंग एक एंटरटेनिंग वॉच है। नेक्स्ट आती है एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स। अगर तुम्हें ऐसी एपिक मूवीज पसंद है जहाँ पर भव्य युद्ध, एंशिएंट सिविलाइजेशन और ग्रैंड विजुअल्स एक साथ मिले, तो एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स एक शानदार हिस्टोरिकल स्पेक्टेकल है। स्टोरी मोसेस की है जो इजिप्शियन एम्पायर के एक पावरफुल लीडर के रूप में बड़ा होता है, लेकिन जब उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। इसके बाद वो हजारों गुलामों को इजिप्ट से आजाद कराने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका एपिक स्केल है। मैसिव आर्मीज, ग्रैंड पैलेसेस, ह्यूज बैटल सीक्वेंसेस और ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स मूवी को बेहद ही भव्य बनाते हैं। क्रिश्चियन बेल मोजेस के रोल में काफी शानदार है, जबकि विलन भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देता है। दोनों के बीच की राइवलरी कहानी को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाती है। मूवी में एंशिएंट इजिप्ट की ग्रैंडियर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और लेजेंडरी इवेंट्स को बड़े बड़े स्केल पर दिखाया गया है। खासकर रेड सी वाला सीक्वेंस काफी मेमोरेबल है। अगर तुम्हें ग्लैडिएटर, नोआ या फिर एपिक हिस्टोरिकल एडवेंचर मूवीज पसंद है तो एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स जरूर देखना। नेक्स्ट आती है गॉडजिला। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर जायंट मॉन्स्टर्स, मैसिव डिस्ट्रक्शन और एपिक स्केल एक्शन एक साथ मिले, तो गॉडजिला एक शानदार मॉन्स्टर एडवेंचर है। स्टोरी एक मिस्टीरियस डिजास्टर से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही दुनिया को एहसास होता है कि पृथ्वी पर अब इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्राणी मौजूद है। जब एंशिएंट क्रीचर्स जागने लगते हैं तब ह्यूमैनिटी खुद को एक ऐसी लड़ाई के बीच पाती है जिसे रोकना नामुमकिन है। और फिर होती है गॉडजिला की एंट्री। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सेंस ऑफ स्केल। जब गॉडजिला स्क्रीन पर आता है तो उसका हर कदम, हर रोर, हर अपीयरेंस बेहद ही पावरफुल फील होता है। मूवी लगातार ऐसा एहसास कराती है कि इंसान इन क्रीचर्स के सामने कितने छोटे हैं। विजुअल इफेक्ट शानदार है, डिस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस ग्रैंड है और फाइनल बैटल पूरी तरीके से बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस जैसा फील देती है। अगर तुम्हें कॉन्ग स्कल आइलैंड, पैसिफिक रिम या फिर जायंट मॉन्स्टर मूवीज पसंद है तो गॉडजिला जरूर देखना। नेक्स्ट आती है जॉन कार्टर। अगर तुम्हें ऐसी एडवेंचर मूवीज पसंद है जहां दूसरी दुनिया, ग्रैंड बैटल्स और एपिक फैंटेसी एक साथ मिले, तो जॉन कार्टर एक अंडररेटेड साईफाई एडवेंचर है। स्टोरी जॉन कार्टर की है जो रहस्यमय तरीके से मार्स पर पहुंच जाता है, लेकिन ये कोई बंजर ग्रह नहीं है। यहाँ पर अलग अलग सिविलाइजेशन, स्ट्रेंज क्रीचर्स और बड़े बड़े युद्ध चल रहे होते हैं। मार्स पर पहुंचने के बाद में जॉन को पता चलता है कि इस ग्रह की कम ग्रेविटी की वजह से उसके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ गई है। अब उसे एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में खड़ा होना पड़ता है जो पूरे ग्रह की किस्मत बदल सकता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। मार्स की सिविलाइजेशन, एलियन स्पीसीज, फ्लाइंग शिप्स और मैसिव बैटल सीक्वेंसेस मूवी को एक ग्रैंड स्केल देते हैं। विजुअल
शानदार है, एक्शन सीक्वेंसेस एंटरटेनिंग है और एडवेंचर का फील शुरू से अंत तक बना रहता है। अगर तुम्हें जुपिटर असेंडिंग, अवतार या फिर एपिक साईफाई एडवेंचर पसंद है तो जॉन कार्टर जरूर देखना। नेक्स्ट आती है कॉन्ग स्कल आइलैंड। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर जायंट मॉन्स्टर्स, डेंजरस आइलैंड और नॉन स्टॉप एडवेंचर एक साथ मिले तो कॉन्ग स्कल आइलैंड एक शानदार मॉन्स्टर एक्शन एक्सपीरियंस है। स्टोरी 1970s में सेट है जब साइंटिस्ट, सोल्जर और एक्सप्लोरर की एक टीम एक अनजान आइलैंड की खोज करने निकलती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, यहाँ ऐसे खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं जिसके सामने इंसान कुछ भी नहीं है। और फिर होती है कॉन्ग की एंट्री। जैसे ही कॉन्ग पहली बार स्क्रीन पर आता है, मूवी का स्केल पूरी तरीके से बदल जाता है। उसका हर सीन बेहद ही ज्यादा पावरफुल और एपिक फील होता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका एडवेंचर और मॉन्स्टर एक्शन है। स्कल आइलैंड का वर्ल्ड रहस्यमयी है, खूबसूरत और बेहद ही खतरनाक लगता है। हर मोड़ पर कोई नया क्रीचर, नया खतरा और नया सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। विजुअल इफेक्ट शानदार है, एक्शन सीक्वेंसेस बड़े स्केल पर है और कॉन्ग को एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि आइलैंड के प्रोटेक्टर की तरह दिखाया गया है। अगर तुम्हें गॉडजिला, रैम्पेज या फिर जायंट क्रीचर एडवेंचर पसंद है तो कॉन्ग स्कल आइलैंड जरूर देखना। नेक्स्ट आती है द ग्रेट वॉल। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर एपिक बैटल्स, एंशिएंट लेजेंड और जायंट मॉन्स्टर एक साथ मिले तो द ग्रेट वॉल एक विजुअली ग्रैंड एक्शन फैंटेसी एक्सपीरियंस है। स्टोरी दो मर्सनरीज की है जो चाइना पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर पता लगता है कि ग्रेट वॉल सिर्फ इंसानों से रक्षा करने के लिए नहीं बनाई गई थी। दीवारों के पीछे एक खतरनाक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। जल्दी ही वो खुद को एक विशाल युद्ध के बीच में पाते हैं जहां हजारों सैनिक एंशिएंट मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका एपिक स्केल और विजुअल्स है। मैसिव बैटल सीक्वेंसेस, कलरफुल आर्मीज और ग्रेट वॉल का भव्य प्रेजेंटेशन मूवी को एक ग्रैंड फील देता है। मैट डेमन लीड रोल में है लेकिन मूवी की असली हाईलाइट इसका लार्ज स्केल एक्शन सीन है। मॉन्स्टर्स के साथ में होने वाली बैटल काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और विजुअली इंप्रेसिव है। अगर तुम्हें कॉन्ग स्कल आइलैंड, वॉरक्राफ्ट या फिर फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवीज पसंद है तो द ग्रेट वॉल जरूर देखना। नेक्स्ट आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहां पर एपिक एडवेंचर, मैजिक, लेजेंडरी बैटल्स और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स एक साथ मिले तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग फैंटेसी जॉनरा की सबसे महान मूवीज में से एक है। स्टोरी मिडिल अर्थ नाम की एक अद्भुत दुनिया में शुरू होती है जहां पर एक साधारण हॉबिट फ्रोडो बैगिंस के हाथ में एक ऐसी अंगूठी लगती है जो पूरे संसार को अंधेरे में डुबो सकती है। अब फ्रोडो और उसके साथियों को इस रिंग को नष्ट करने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकलना पड़ता है। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। रास्ते में डार्क फोर्सेस, टेरिफाइंग क्रीचर्स, एंशिएंट इवल्स और काउंटलेस डेंजर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जितना वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। मिडिल अर्थ की खूबसूरत लोकेशंस, डिफरेंट रेसेस, रिच माइथोलॉजी और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स इस दुनिया को जीवंत बना देते हैं। एलाइजा वुड, इयान मैककेलन और पूरी कास्ट शानदार है, जबकि गैंडोल्फ और एरागॉन जैसे कैरेक्टर्स फैंटेसी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में गिने जाते हैं। अगर तुम्हें द हॉबिट, हैरी पॉटर या इस टाइप की ग्रैंड फैंटेसी एडवेंचर मूवीज पसंद है तो द फेलोशिप ऑफ द रिंग तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसे तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द टू टावर्स। अगर तुम्हें द फेलोशिप ऑफ द रिंग पसंद आई थी तो द टू टावर्स उस एडवेंचर को और भी बड़े स्केल पर ले जाती है। यहाँ पर स्टेक्स पहले से कई ज्यादा ऊंचे हैं, दुश्मन पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली है और मिडिल अर्थ का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। रिंग की यात्रा जारी है लेकिन अब फेलोशिप बिखर चुकी है। फ्रोडो और सैम अपनी खतरनाक जर्नी पर आगे बढ़ते हैं जबकि बाकी साथी मिडिल अर्थ को बचाने के लिए अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका एपिक स्केल और बैटल्स है। खासकर हेल्म्स डीप की बैटल आज भी सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे महान वॉर सीक्वेंसेस में गिनी जाती है। हजारों सोल्जर्स, रिलेंटलेस एनिमीज और नॉन स्टॉप एक्शन इस बैटल को और भी अनफॉरगेटेबल बना देता है। इस पार्ट में गोलम का कैरेक्टर भी कहानी का अहम हिस्सा बनता है। उसकी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी और रिंग का उसके साथ में कनेक्शन मूवी को और भी फैसिनेटिंग बनाता है। विजुअल्स, म्यूजिक और इमोशनल मूवमेंट्स पहले पार्ट से कई ज्यादा ग्रैंड फील होते हैं और स्टोरी लगातार बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ती रहती है। अगर तुम्हें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर जैसी एपिक फैंटेसी एडवेंचर मूवीज पसंद है तो द टू टावर्स एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। नेक्स्ट आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। अगर तुम्हें एपिक फैंटेसी मूवीज पसंद है तो द रिटर्न ऑफ द किंग सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी का ग्रैंड फिनाले है जहां मिडिल अर्थ की किस्मत का फैसला होने वाला है। स्टोरी वहीं से आगे बढ़ती है जहां टू टावर्स खत्म हुई थी। डार्क लॉर्ड सौरोन की ताकत अपने चरम पर है और मिडिल अर्थ की आखिरी उम्मीदें एक अंतिम युद्ध पर टिकी हुई है। एक तरफ विशाल सेनाएं दुनिया को बचाने के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम रिंग को नष्ट करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका एपिक स्केल है। मैसिव बैटल्स, इमोशनल मूवमेंट्स और ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स इस मूवी को फैंटेसी सिनेमा की सबसे महान मूवीज में शामिल कर देते हैं। खासकर बैटल ऑफ द पेलेनोर फील्ड्स और फाइनल कन्फ्रंटेशन इतने ग्रैंड है कि हर सीन बड़े पर्दे पर देखने लायक होता है। एरागॉन इस पार्ट में अपने सबसे आइकॉनिक मूवमेंट्स देता है और पूरी कास्ट शानदार परफॉर्मेंस देती है। अगर तुम्हें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, टू टावर, द हॉबिट
पीरियड जैसी एपिक फैंटेसी एडवेंचर मूवीज पसंद है तो द रिटर्न ऑफ द किंग एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। तो ये थी बढ़िया एपिक एडवेंचर फैंटेसी मूवीज जिसमें कुछ एक्शन भी शामिल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक मूवी लवर दोस्त के साथ में शेयर भी करो। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।